हम एक ऐसी सृष्टि में रहते हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के लौकिक और अलौकिक रहस्य छुपे हुए हैं। उन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा। समय यात्रा हमेशा से चर्चा का विषय रहा है और इस पर काफ़ी मूवियाँ भी बनी हैं। पर क्या समय में यात्रा कर पाना संभव है? क्या हम समय में आगे जाके अपने भूत या भविष्य को बदल सकते हैं? इसके लिए वैज्ञानिक निरंतर तर्क देते रहते हैं। इस सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना है कि हम समय में यात्रा करके अपने भविष्य को बदल सकते हैं। वहीं दूसरे वैज्ञानिक मानते हैं कि समय यात्रा एक सन की अवधारणा है। पर हम आपको इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों के बारे में बताएंगे जो आपको समय यात्रा पर विश्वास करने पे मजबूर कर देगी। 2 जुलाई 1955 न्यूयॉर्क के इस शहर में सभी हवाई जहाजें आसमान में रोजाना की तरह उड़ानें भर रही थी। उन्हीं हवाई जहाज़ों में से एक BC-4 नामक चार्टर प्लेन भी था जो 4 क्रू मेंबर तथा 57 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए रवाना हुआ था। लेकिन इस जहाज के आसमान में उड़ान भरते ही कंट्रोल रूम से इसका संपर्क टूट गया और जहाज रेडार पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। कंट्रोल रूम में बैठे सभी कर्मचारियों ने सोचा कि यह कोई तकनीकी प्रॉब्लम होगी, लेकिन बहुत देर तक संपर्क ना होने की वजह से उन्होंने यह अंदाजा लगाया कि यह प्लेन क्रैश हो गया है। और उस दिन के बाद BC चार्टर प्लेन की खोज के लिए रिसर्च टीम लगाई गई, परंतु बहुत खोज करने के बाद भी प्लेन का कोई पता नहीं चला। रिसर्च टीम का मानना था कि यदि प्लेन क्रैश हुआ है तो उसका मलबा निश्चित होना चाहिए, परंतु ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसलिए प्लेन की गायब होने की खबर को समय के साथ भुला दिया गया। लेकिन प्लेन की स्टोरी अभी खत्म कहाँ हुई थी। और 21 मई 1992 कारागार वेनेजुएला में एक शहर के एयरपोर्ट में सभी कर्मचारी तथा कंट्रोल रूम में बैठे जॉन डी नामक एक मुख्य अधिकारी के साथ अपना काम बखूबी निभा रहे थे। सब कुछ लगभग सामान्य था, परंतु जॉन डी ने अचानक से रेडार पर एक प्लेन देखा। रेडार पर अचानक से प्लेन आ जाने के कारण जॉन डी चिंतित हो गया। किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसलिए जॉन डी ने रेडियो सिग्नल के माध्यम से कुछ पूछना चाहा, लेकिन उस प्लेन की पायलट ने पहले ही कहा, हम कहाँ हैं? उसकी आवाज़ में डर था, परंतु उसने कहा, हम 4 ग्रुप मेंबर 57 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए निकले थे। इतना सुनते ही सारा कंट्रोल रूम चौकन्ना हो गया, क्योंकि यह वही प्लेन था जो आज से लगभग 35 साल पहले गुम हुआ था। और जॉन डी ने कुछ भी ना सोचते हुए प्लेन को लैंडिंग के लिए जगह दे दी। हवाई जहाज को लैंड होते ही पायलट ने कंट्रोल रूम से पूछा कि हम कहाँ हैं? तब कंट्रोल रूम के लोगों ने कहा कि आज 21 मई 1992 है और यह कारागार वेनेजुएला का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तभी उस पायलट ने बगल में बैठे पायलट से कहा कि ये नहीं हो सकता, यह कैसे संभव हो सकता है, हम कहाँ आ गए हैं? तभी जॉन डी ग्राउंड क्रू को उसके पास भेजता है। जैसे ही ग्राउंड क्रू हवाई जहाज के नज़दीक जाता है तो खिड़की से झांक रहे यात्रियों की तरफ देखता है और उसे यात्री चिंतित नजर आते हैं। तभी पायलट खिड़की से झांक कर देखता है और कहता है, यहाँ मत आओ, हम वापस जा रहे हैं। इतना कहते ही पायलट खिड़की बंद कर लेता है, लेकिन खिड़की बंद करने समय उसके हाथ से एक कागज़ गिर जाता है। हाथ से गिरा कागज़ कोई मामूली कागज़ नहीं था, बल्कि वह वर्ष 1955 का एक टिकट कैलेंडर था, जो इस घटना का सबसे बड़ा सबूत था। परंतु कई लोग इस बात को झूठ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन डी और पायलट के बीच में हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग तथा पायलट के हाथ से गिरा हुआ टिकट कैलेंडर इस बात का पुख्ता सबूत है। अब चौंकाने वाली बात यह है कि 2 जुलाई 1955 न्यूयॉर्क से निकला प्लेन 21 मई 1992 यानी 37 साल तक कहाँ गायब था। इस घटना के संबंध में वैज्ञानिकों ने बहुत सी कोशिश की, परंतु वह पता नहीं कर पाए कि जहाज कहाँ गायब हो गया। और पर उनका मानना है कि यदि हम आयाम द्वार का पता कर लें तो हम एक सृष्टि से दूसरी सृष्टि में जा सकते हैं। हालांकि इस पर कुछ वीडियो ऐसे भी बने हैं जिस पर कई यूट्यूबर्स ने कहा है कि यह बात फेक है। हो सकता है यह बात फेक हो, परंतु यह भी हो सकता है कि यह सच हो, क्योंकि उस टाइम 1955 में ऐसी कोई न्यूज़ रिपोर्टर और कोई नेट सुविधा नहीं थी कि बात को सेव करके रखा जाता। दोस्तों, यदि आपको समय यात्रा भाग 1 अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम समय यात्रा भाग 2 में आपको बताएंगे कि समय यात्रा संभव है या नहीं, और यदि संभव है तो क्या शास्त्रों में इसके कोई प्रमाण हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।